हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी में यहाँ पे आईटी के रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे कुछ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो डेटा एनालिटिक्स हो गया, फिर उसके अलावा जो मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग और जो क्लाउड इंजीनियरिंग वगैरह जैसी जो सर्विसेज होती है वैसी ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट करने का भी ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। यानी कि अगर कोई जो बिजनेसेज वगैरह होते हैं उनका कोई प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं तो उनके रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट की जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और करेंटली अगर हम देखेंगे अराउंड 447 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और पिछले साल ये कंपनी ने अपना 100 करोड़ रेवेन्यू का मार्क ये कंपनी ने टच किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छे लेवल पे ये कंपनी हमें यहाँ पे अभी ऑलरेडी ये कंपनी आ चुकी है। और यहाँ से कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे अगर ग्रोथ के नंबर्स अगर कंपनी के अच्छे रहते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले टाइम पे एक अच्छा वैल्यूएशन ये कंपनी को हमें यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी को थोड़ा अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कंपनी को अपग्रेड करना है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी यहाँ पे थोड़ा बिजनेस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कुछ स्पेंडिंग करनी है तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है तो वहाँ पे कंपनी को थोड़े कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कंपनी को करने तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का ये कहना है कि कुछ यहाँ पे अगर कुछ एक्विजिशन के रिगार्डिंग अगर कोई छोटी मोटी कंपनी अगर यहाँ पे कंपनी को एक्वायर करने के लायक अगर लगती है तो वो एक्वायर करने के रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के रिगार्डिंग ये जो फंड में यूज होता हुआ नजर आएगा, ये थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। और अभी मुझे एक नेगेटिव पार्ट ये लगा है कि अभी लगभग हार्डली 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी में करती हुई नजर आ रही है। और अभी इनको यहाँ पे इतने छोटे लेवल पर अगर किसी और कंपनी को यहाँ पर अगर एक्वायर करना है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे नेगेटिव लगता है। अब नेगेटिव क्यों लगता है, क्योंकि देखिए जब छोटी कंपनीज होती है तो आपको वहाँ पे आपके खुद के बिजनेस में अगर काफी अच्छी ग्रोथ अगर आपको नजर आती है तो आप दूसरी कंपनी को एक्वायर नहीं करता, आप अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगा के खुद के बिजनेस को ग्रो करते हो। लेकिन वहां पर अगर आपको दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये भी होता है कि मार्केट को ये लगता है कि यहाँ पे कंपनी के खुद के बिजनेस में इतनी ज्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, इसलिए कंपनी यहाँ पे दूसरे बिजनेस को यहाँ पे कंपनी को एक्वायर करना है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 69 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 92 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और पिछले साल का जो फाइनेंशियल था उसके अगर हम बात करेंगे तो लगभग 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी ने किया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे 2022 से 2023 के लगभग अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन पिछले साल अगर हम बात करेंगे लगभग 7-8 करोड़ से ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8% की ग्रोथ ये यहाँ पे ये कंपनी की नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि कुछ अगर हम मिड कैप आईटी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे पिछले साल कहीं ना कहीं लगभग 15-20% का एक हायर स्केल पे हमें ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन ये कंपनी हार्डली 90 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू पे अगर हम देखेंगे तो 8% का जो ग्रोथ है वो कहने की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट को यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। और अभी हम 6 महीने में भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 51 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 100 से 105 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें कंपनी का देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम 105 करोड़ के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल की कंपेरिजन में यहाँ पे 5% की ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर यहाँ पे कंपनी के हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कंपनी ये बोल रही है कि जो फंड इनको यहाँ पे मिलने वाला है उसे कंपनी और कंपनी को एक्वायर करती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे दिक्कत ये रहेगी कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ये जो कंपनी का पी रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं 15 से 20 से ज्यादा का पी रेशियो लॉन्ग टर्म में कंपनी को नहीं मिलेगा। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 15 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे 2022 में कंपनी का था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 17 करोड़ 35 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आया था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो एकदम से यहाँ पे 25 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 8 करोड़ से यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट के नंबर को ज्यादा दिखा है। यानी कि ऑलमोस्ट देखेंगे तो 40-45% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आईपीओ से पहले कहीं ना कहीं नंबर्स को थोड़ा ऊपर यहाँ पे कंपनी ने बढ़ाया है। क्योंकि अगर
हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 25 करोड़ का अगर ये प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 25% के लगभग ये कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट यहाँ पे, यानी कि जो एम्प्लॉय को जो सैलरी देनी पड़ती है उनकी कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पे प्रमोटर्स ने थोड़ा सैलरी वगैरह अपना कम किया होगा, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और अभी अगर हम देखेंगे तो 6 महीने में भी सेम वही नंबर में यहाँ पे लगता है लगभग 13 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, क्योंकि लगता है कि लगभग 26-27 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे एनुअली होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 22 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 263 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 400 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 1,05,000 1,06,000 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाला है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 169 करोड़ 37 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 84 करोड़ 69 लाख हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और बाकी 84 करोड़ 69 लाख की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 24 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 24 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 27 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 640 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 24-25 टाइम के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे काफी कम नजर आते हैं और इतने लोअर स्केल पे अगर कंपनी की ग्रोथ हार्डली 5 से 6% की होती है तो वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मार्केट नॉर्मली 10 से 15 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट वहाँ पे नहीं देता, और अगर बुल मार्केट अगर चल रहा होता है तो वहाँ पे लगभग 20 से 25 का पी रेशियो यहाँ पे मार्केट में देता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का ये एचएमई आईपीओ और एचएमई आईपीओ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का इश्यू साइज भी हमें यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे नजर आता है। और अभी जिस तरीके के अगर हम मार्केट में सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे तो अभी मार्केट में सिनेरियो भी अच्छा नहीं है। अभी अगर हम रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो एक बीआर गोयल करके एक इंफ्रा वाली कंपनी आई थी, इसका जीएमपी अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 50-60 रुपये के लगभग वो जीएमपी में नजर आ रही थी और आई थिंक आज या कल में वो कंपनी लिस्ट हुई है, लगभग रेट टू रेट हमें वो कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आई थी। और इसके अगर हम बात करेंगे डेल्टा ऑटो कॉर्प की अगर हम बात करेंगे, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी 90% के प्रीमियम में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था और वो कंपनी हार्डली 40 से 50 रुपए के प्रीमियम पे हमें लिस्ट होती हुई नजर आई थी। तो इसलिए देखा जाए तो अभी यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का अभी करंटली माहौल है वहाँ पे लगता है कि ऐसी कंपनी को यहाँ पे आईपीओ तो सक्सेसफुल हो जाएगा और हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा अच्छा हो जाता है तो कि आई थिंक बजट के अराउंड ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट थोड़ा अच्छा हो भी जाएगा तो मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी सी भी अगर नेगेटिविटी रहेगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये कंपनी में डिस्काउंट पर भी खुलती हुई नजर आ सकती है। और उसके पीछे का रीजन ये कि चूंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 170 करोड़ के लगभग का ये एसएमई आईपीओ, इसमें जो लगभग 50% के जो शेयर होंगे वो रिटेल कोटा और एचएनआई कोटा के पास में हमें यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 85 करोड़ के जो शेयर्स है वो यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ कंपनी में नजर नहीं आता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे 90% के प्रीमियम के कोई डिमांड यहाँ पे कंपनी में देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी में कोई इतना ज्यादा पर्टिकुलरली बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो खास है, लेकिन कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे यानी कि ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स का हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा कंपनी एक्विजिशन करने वाली है, क्योंकि सारे इंडिकेशन है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे प्रमोटर्स को कोई ग्रोथ यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, इसीलिए वो यहाँ पे इतना कैश आउट अपना स्टेक यहाँ पे कर रही है। तो इस पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।